बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? हाँ, मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। मेरे वीडियोस देख देख कर वो लोग सीख रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देख रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैंने सिखाया हुआ है शिव छत्रपति का 6th लेसन द ओथ ऑफ स्वराज। और आज मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देने वाली हूँ और किस तरह से आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स फाइंड आउट करोगे टेक्स्ट बुक में से, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरे अगले वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मैं आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम में लेसन्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा। इसके लिए विदाउट फेल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और कमेंट बॉक्स में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने के पहले आप लोगों को लेसन देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो जो मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है द ओथ ऑफ स्वराज, तो प्लीज़ देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स देखिए। ठीक है? तो देखते हैं भाई क्या है एक्सरसाइज में। 1. फिल इन द ब्लैंक्स। ए, to the southwest of Pune, the dash temple was a beautiful spot। तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में ही है इसका जवाब। देखो है, to the southwest of Pune there is a beauty spot called रायरेश्वर। ठीक है? स्पेलिंग बराबर से लिखना। ओके, तो स्पेलिंग गलत लिखोगे तो गए आपके मार्क्स। ओके, उसके बाद है सेकंड बी, ऑल ओवर द मावल देयर वेर डैश गार्डिंग देयर इंडिविजुअल वतन। तो ये जो मावल थे उनमें से जो कौन थे जो अपने वतन को गार्ड करते रहते थे, तो वो थे देशमुख। ठीक है? पेज नंबर 23 में ही है इसका जवाब। फ्रेंड्स इन मावल में है, ये है इसका जवाब, देशमुख। ओके, स्पेलिंग्स बराबर लिखना, स्पेलिंग लिखने में गलती मत करना। और देखो यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ऑप्शंस देंगे ही ये लोग। ठीक है? सी, शिवाजी राजे हैड कास्ट अ स्पेशल डैश फॉर, सॉरी, शहाजी राजे हैड कास्ट अ स्पेशल डैश फॉर शिवाजी। तो शहाजी राजे ने क्या किया था? शिवाजी राजे के लिए रॉयल सील कास्ट किया था। तो इसका आंसर है रॉयल सील। ओके, फिर नेक्स्ट है टू राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। ए, What words of शिवाजी echoed in the temple? शिवाजी महाराज के कौन से वर्ड्स थे जो टेम्पल में इकोड हुए थे? तो देखो यहाँ पर है पेज नंबर 21 में, द टेम्पल इकोड द वर्ड्स ऑफ शिवाजी, गॉड थिंक्स दैट दिस किंगडम शुड टेक शेप एज हिंदवी स्वराज, वी शाल सी दैट गॉड्स विश इज फुलफिल्ड। तो ये है इसका जवाब। ओके, सब लेसन में ही है आपके जवाब। बी, व्हाट डिड जीजाबाई थिंक विथ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। तो जब ओथ लेने के बाद जब शिवाजी महाराज ने जाकर सारी बातें जीजाबाई को बताई तो जीजाबाई ने क्या सोचा? जीजाबाई थॉट विथ सेटिस्फैक्शन दैट शिवाजी वुड अकम्प्लिश व्हाट वाज ऑलवेज इन हर माइंड। तो ये है इसका जवाब। सी,
What did Shivaji come to know in his detailed survey? तो डिटेल सर्वे में शिवाजी महाराज को क्या जानकारी मिली थी? Shivaji made a detailed survey of all the forts and military establishment in the area. दुश्मन की जो भी कौन से जगह है, उनकी मिलिट्री कितनी है, वो सब जानकारी उन्होंने ली थी। पेज नंबर 23 में है इसका जवाब। उसके बाद है डी, व्हाट डिड शिवाजी डिसाइड टू पुट एन एंड टू? तो आखिर में शिवाजी महाराज ने क्या डिसाइड किया, कि क्या अंत करने का डिसाइड किया? तो इसका जवाब है पेज नंबर 23 में ही। देखो, देयर वेर कॉन्स्टेंट क्वारल्स बिटवीन, किसमें? देम में, यानी देशमुख में, ओके, लीडिंग टू यूजलेस वेस्ट ऑफ मनी एंड मैन पावर। शिवाजी सॉ दिस वेस्ट एंड डिसाइड टू पुट एन एंड टू इट। तो ये है इसका जवाब। उसके बाद है 3, राइट द आंसर्स इन 2 or 3 sentences. A, what was the ideal of शिवाजी? तो शिवाजी महाराज का क्या आइडियल था, यानी ध्येय क्या था? तो इसका जवाब यहाँ पर है। तो शिवाजी महाराज हमेशा क्या आइडियल? तो इसका जवाब ये देखो यहाँ पर है, all should be ready even to sacrifice their lives for this ideal, which is Hindvi Swaraj. We will have our own Raj, yours and mine and everybody's. We refuse to live as slaves anymore. Let us take this oath with Lord Raireshwar as witness. We give ourselves completely to the great task to establishing our own Raj स्वराज। तो इसको आप लोग है ना पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1, शिवाजी महाराज ने क्या बोला, क्या आइडियल था उनका, क्या ध्येय था? तो 1, 2, दे विल, ऐसे लिखना, दे आर रेडी टू, ओके, ऐसा, यानी वी विल हैव अवर ओन राज, को उनको खुद का राज चाहिए था। यूअर्स एंड माइन, उनका भी था, लोगों का भी होता था, हर किसी का वो राज होता था, और उनको गुलामी से जीना पसंद नहीं था, और इसके लिए वो लॉर्ड शिवा के विटनेस में कसम खाने वाले थे, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट बनाकर भी आप लोग इसका जवाब लिख सकते हैं। वैसे मैंने लेसन जब एक्सप्लेन किया है तो बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ पहले लेसन देखिए, ठीक है। बी, व्हाट डिड शिवाजी स्टार्ट डूइंग विथ हीज कॉमरेड्स? तो क्या क्या शुरू किया था शिवाजी महाराज ने? तो इसका आंसर है यहाँ पर पेज नंबर 23 में। अलॉन्ग विथ हीज कॉमरेड्स ही स्टार्टेड इंटेंसिव ट्रेनिंग in swordsmanship, riding, exploring the secret path in the hills, and getting familiar with the general topography of the land, its valleys and ghats, and possible communication routes. Okay, तो ये है इसका आंसर। तो इस तरह से आपका लेसन भी कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। तो किस तरह से बुक में से आप लोगों को आंसर्स फाइंड आउट करने हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया है, और आप लोगों को बहुत ही इजी पड़ेगा। और प्लीज़ लेसन रीड करने की हैबिट रखिए आप लोग, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे, आप लोगों को लेसन्स में से भी क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो इसके लिए लेसन रीड करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। अभी ये नया रूल निकाला है गवर्नमेंट ने, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज में के क्वेश्चन एंड आंसर्स को सिर्फ रट्टा मार के रखते हैं और वो लोग बुक्स पढ़ते नहीं हैं। इसके लिए ये स्कीम निकाला है, ये सिस्टम निकाला है। इसके लिए प्लीज़ लेसन रीड कीजिए, और जो मैंने आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है
वो सुनने के बाद अगर आप रीड करते हैं तो आप लोगों को तो एक ईच एंड एवरी वर्ड पता चल जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।